नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके समकक्ष पेश हुए हैं और टॉपिक है कि कनाडा रिफ्यूज़ल क्यों बढ़ रही है। विजिटर वीज़ा पे लोग कनाडा जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहता है, कोई अपने मित्रों को संबंधियों को मिलना चाहते हैं। तो कनाडा के जो विजिटर वीज़ा है उसका रिफ्यूज़ल रेट बहुत बढ़ गया है कोविड के बाद। तो आंकड़े मेरे सामने हैं जो मैंने नोट्स बनाए हैं। 2019 में 7,83,909 का विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया। और ये जो टेम्परेरी वीज़ा दिया जाता है टूरिज़म, बिजनेस, स्कूल, कॉन्फ्रेंसेस और अपनी फैमिली और फ्रेंड को विज़िट करने के लिए दिया जाता है, तो 2019 में 35% लोगों के टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ किए गए। तो कुछ ये भी बताया गया कि कुछ एप्लीकेशन का क्राइटेरिया भी ऐसा है कि एप्लीकेंट की कंट्री ऑफ रेजिडेंस और सिटीजनशिप पे भी देखा जा रहा है कि कौन सी कंट्री स्टेबल है पोलिटिकली। जो कंट्री स्टेबल नहीं है पोलिटिकली तो उनका रिफ्यूज़ल ज़्यादा आता है। तो 2021 के 2 महीने जो पहले थे कोविड से पहले का 2021, तो टोटल ऑफ 34,046 अगर जनवरी फरवरी का देखा जाए 2021 को विजिटर वीज़ा लगे और एप्लीकेशन लगी 7272 की रिफ्यूज़ल रेट आई, लगभग 35%। और ये भी देखा गया है कि कई अफ्रीकन मिडल ईस्टर्न कंट्री का रिफ्यूज़ल रेट 75% से भी ज़्यादा। अगर कोई सोचता है इंडियन कि मैं अफ्रीका जाके या मिडल ईस्टर्न कंट्री में जाके विजिटर वीज़ा लगाऊंगा सक्सेस रेट बढ़ेगा, तो गलत कह रहा है। तो इम्प्लीकेशन इस रिफ्यूज़ल रेट का ऐसा होता है कि स्पीकर और प्रेजेंटर जो होते हैं वही नहीं पहुंच पाते वहाँ पे, और कनाडा में वो कॉन्फ्रेंसेस फेल हो जाती है। तो कनाडा गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है कि कोई अपनी पॉलिसी चेंज करे, अदरवाइज उससे जुड़ा हुआ जो बिजनेस है वो फ्लॉप हो रहा है। 2011 में 82% अप्रूवल रेट थी, लगभग 8,65,451 वीज़े दिए गए और लगभग जो देखा जाए 1,92,071 रिफ्यूज़ किए गए। 2012 में 82% अप्रूवल रेट था, 2013 में 83% था, 2014 में 81% था, और करते करते 2016 में ये गिरा 76%, जिसमें रिफ्यूज़ल रेट 3,54,000 का 809 का पड़ा। और अगर हम देखते हैं तो सबसे कम 2020 में हुआ, 2019 में 64% सक्सेस रेट अप्रूवल रेट का था। इसमें 7,83,909 रिफ्यूज़ल रेट हुए, और अगर देखा जाए तो 14 लाख लोगों ने दिया था वीज़ा अप्लाई करने को, 14,14,314, उसमें से 7,83,909 का रिफ्यूज़ हो गया। ये जो फिगर मैं बता रहा हूँ आपको 64% अप्रूवल वाली, ये 2019 का, और 2020 का जो है 3,37,740 3,37,740 का अप्रूव्ड हुआ, 1,71,334 का रिफ्यूज़ हुआ। तो कॉमन रीज़न क्या है रिफ्यूज़ल का? एप्लीकेंट फेल टू कन्विंस द इमिग्रेशन ऑफिसर दैट दे इंटेंड टू एग्जिट कनाडा, कि वो कनाडा छोड़ देंगे जब उनका पीरियड ऑफ स्टे खत्म हो जाएगा। ये कन्विंस नहीं कर पाए। इफ इमिग्रेशन ऑफिसर है रीजन टू बिलीव दैट एप्लीकेंट में, अगर इमिग्रेशन को लगता है कि ये बंदा ओवर स्टे करेगा कनाडा में, एक्सपायरी ऑफ वीज़ा में भी उसने कोई डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं लगाए जिसको स्टैब्लिश करता हो कि वो वापस आ जाएगा, then visa application will likely to be refused. When preparing a visitor visa application, applicant should be sure कि एविडेंस दे उसमें कि उसने रिटर्न टिकट परचेज किया है और दे वे एक्सेस टू द फंड फॉर सच ट्रैवल, उसके बाद ट्रैवल के लिए सफिशेंट फंड्स होने चाहिए। इन एडिशन ये डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहे कि वहाँ पे जितना चिर वो रहेगा वो अपनी खर्चे संभाल सकेगा। ये 3 रीजनों के इर्द गिर्द टूरिस्ट वीज़ा घूमता है। एज मेंशन्ड अबाउ, Canada does not consider person country of
सिटीजन एंड रेजिडेंट नेसेसिंग एन एप्लीकेशन, मगर फिर भी वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। क्या कनाडा ये पॉलिसी चेंज करेगा? रिफ्यूजल रेट कितने बढ़ रहे हैं? द फाइंडिंग फ्रॉम रिसेंट रिपोर्ट हैव लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर है कैनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि वो अपने रास्ते वीज़ा लगाने वाले चेंज द वेज इन विच विजिटर वीज़ा रिफ्यूज, क्योंकि इससे क्या होगा, कैनेडियन टूरिज्म पे बहुत भारी चोट पहुंचे, उनका भी एक्सचेकर्स पैसा, इकोनॉमी ख़राब होती है, क्योंकि आप तकरीबन 5 लाख लोगों को ना कर रहे हो, 500 मिलियन विजिटर फ्रॉम एंट्रिंग कनाडा एनुअली, तो नेचुरली आपकी इकोनॉमी को पैसा देना था उन्होंने, वो डाउन जा रहा है। एक बंदा अंदर आएगा, खाएगा पिएगा, 5 महीने 4 महीने रहेगा, तो इकोनॉमी बढ़ती। दोस्तों अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और यहाँ पे हम डिस्क्लेमर देते हैं कि हम कोई इमिग्रेशन लायर नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, ये तो एजुकेशनल और अवेयरनेस वीडियो है। क्या वजह रही जिससे रिफ्यूज़ल कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा बढ़े? तो दोस्तों अपनी रिटर्न बढ़िया लगाओ, बढ़िया डॉक्यूमेंट्स लगाओ, अपने इमिग्रेशन लायर को, एजेंट को ना दो। ICCRC जो कैनेडियन लायर है, चाहे इंडियन कैनेडियन लायर है, उनसे गूगल पे सर्च करो, उनसे बात करो, क्योंकि अगर आप अनऑथराइज्ड एजेंट से करते हो तो पैसा भी खतरे में, आपका 10 ईयर की रिफ्यूज़ल भी लग जाती है, पता नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट है। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।